बुखार, जिसका नाम सुनते ही हर किसी को कमज़ोरी और परेशानी याद आती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बुखार हमारे लिए मददगार भी है, तो आप हैरान रह जाएंगे। आइए, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से इस बात को जानेंगे कि बुखार क्यों आता है, क्या बुखार हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। हमारी बॉडी के आर्गन एक सर्टेन टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अपना काम बखूबी निभाते हैं। अगर किसी वजह से ये टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो इसे रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के लिए एक थर्मोस्टेट का काम करता है। बुखार, जिसे हम मेडिकल साइंस की भाषा में पायरेक्सिया कहते हैं, बुखार का मतलब होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना। जब कोई पैथोजन जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं यानी इम्यून सेल्स उन्हें पहचान लेती हैं और कुछ केमिकल्स का निर्माण करती हैं। इनमें से एक केमिकल्स जिसे प्रोस्टैग्लैंडिन E2 PGE2 कहते हैं। PGE2 के बनने में एक एंजाइम जिसे साइक्लोऑक्सीजिनेज यानी कॉक्स एंजाइम कहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉक्स एंजाइम दो प्रकार का होता है, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। जो PGE2 हमारे अंदर बुखार को जन्म देता है वो जनरली कॉक्स 2 से बनता है। कॉक्स एंजाइम को बाकी हम डिटेल से अगली वीडियो में जानेंगे। PGE2 हाइपोथैलेमस की थर्मोरेगुलेटरी न्यूरॉन पर एक्ट करती हैं और हाइपोथैलेमस तक ये मैसेज पहुंचता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अब हाइपोथैलेमस बॉडी को हीट प्रोड्यूस करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, जिसके फलस्वरूप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने से जो पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करते हैं उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट्स बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने से हमारी बॉडी के टिश्यू जो पैथोजन यानी बैक्टीरिया के आक्रमण के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी आसानी से रिकवरी हो जाती है। और हाई टेम्परेचर के कारण हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स की इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बुखार हमारे लिए फ़ायदेमंद है और इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बुखार कोई एक बीमारी है। ये हमारे लिए एक संकेतक की तरह काम करता है। हाँ, अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, तो ये ब्रेन डैमेज, कन्फ्यूज़न या सीज़र जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है।